Hi, this is Savitri of GMA classes. I am dealing with class 10 mathematics, chapter 6 triangles. In my previous video, I had explained to you question number 6 and 7 of exercise 6.3. And today, I'm going to explain to you exercise 6.3 question number 8. Yeah, I'll read the question first for you. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. That is, a parallelogram ABCD is given. One side AD is produced to point E. Now, point E is joined to B, and the point where it cuts the side DC is F. That is, ABCD is a parallelogram. E is a point on AD produced. BE intersects CD at F. This is a question. ABCD is a parallelogram. AD is produced to a point BE. BE is joined and it cuts CD at F. हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABE is similar to CFB. तो सबसे पहले ये ट्रायंगल कौन सा ढूंढते हैं, है ना? ट्रायंगल कौन सा ढूंढते हैं और उसको शेडिंग भी कर लेंगे. तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ABE ट्रायंगल ABE, ये बड़ा वाला ये ट्रायंगल जो है, दिस वन. This is triangle ABE is similar to CFB. CFB, ये triangle. CFB is this triangle. तो हमको क्या प्रूव करना है? Triangle ABE is similar to triangle CBF और CFB. इसके लिए हम सबसे पहले इसमें से ले लेंगे कि देखो, इन ट्रायंगल ABE एंड CFB हम ये बता सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये दो ट्रायंगल हमको प्रूव करना है सिमिलर. तो दो ट्रायंगल को लेके कौन सा मैचिंग पार्ट्स मिल रहा देखते हैं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड एंगल्स of a parallelogram. Opposite angles of a parallelogram. अब एंगल, अब देखो ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD हमको पता है. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम. AB इज पैरेलल टू CD. अब हमको BE को ट्रांसवर्सल लेंगे. BE को ट्रांसवर्सल लेंगे. अब इसको तो ये मानते हैं. नाउ इन पैरेललोग्राम को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखती हूँ. AB इज पैरेलल टू CD. BE इज अ ट्रांसवर्सल. हम BD को ट्रांसवर्सल मानते हैं. देयरफॉर अब देखो, ये दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल करते हैं तो ये एंगल
CBF will be equal to angle E, क्योंकि they are alternate interior angles, है ना. Therefore, angle CBE is equal to angle E. Reason, alternate angles. So, angle C and angle A are equal because they are opposite angles of a parallelogram. अब हमको पता है ABCD पैरेललोग्राम में AB is parallel to CD. BE को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हमको एंगल CBE, दैट इज दिस एंगल, इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. बस हमको दो एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स में, इसीलिए सिमिलैरिटी प्रूव करने का सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं. देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB by a similarity criterion. A similarity criterion. बस यही प्रूव करना था हमको. हमको यही प्रूव करना था. ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB. तो हमने ABE और CFB में दो एंगल्स हमने इक्वल फाइंड आउट कर लिया. सो दैट टू एंगल्स आर सफिशिएंट टू प्रूव टू ट्रायंगल्स सिमिलर. देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन angle ABE is similar to triangle CFB. I hope you all understood. It's a very, very simple question. Okay. Now comes, let's see question number 9 now. I will read question 9 here. In figure 6.39, that is, this is the figure given. This is the figure given in the book. In this figure, ABC ये ट्रायंगल एंड AMP ये ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल्स. देखो ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया है, ट्रायंगल AMP में एंगल M 90 डिग्री दिया है. सो दे बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल्स. अब इसमें हमको देयर आर टू पार्ट्स टू बी प्रूव्ड. हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू AMP. ABC कौन सा है ट्रायंगल ABC? देखो ये ट्रायंगल ABC यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. AMP क्या है? ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, ABC और AMP. ये टू ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए एक तो हमारे सामने ही क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स तो है ही, है ना. सो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए पार्ट 1. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP ABC और AMP में इट्स वेरी क्लियर दैट एंगल ABC यानी ये एंगल is equal to angle AMP equal to 90 degrees. ये गिवन है, यानी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये गिवन है. अब हमको एक और एंगल मिल जाए तो हमको ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना बहुत ही
ईजी होता है। अब देखो ये नाम से देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, सी हियर ये ए, इधर भी ए, यानी एंगल ए जो है कॉमन होगा। सी ट्रायंगल ए बी सी में भी ए है, ट्रायंगल ए एम पी में भी एंगल ए, बस। सो एंगल ए इज कॉमन, therefore by ए क्राइटेरियन, बस हो गया। हमको दो एंगल्स मिल गया तो हमको सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। सो बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। यही तो हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, है ना। अभी सेकेंड पार्ट के लिए अब देखो ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, isn't it? सो ट्रायंगल ए बी सी का सी ए अपॉन पी ए, सी फर्स्ट ट्रायंगल का सी ए ले लिया तो सेकेंड ट्रायंगल का पी ए लेंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, देयरफॉर सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। हम ट्रायंगल का नाम ठीक से लेते हैं तो हमको मैचिंग पार्ट्स मिलना बहुत ईजी है। सी ए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, इधर पी ए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो सी ए अपॉन पी ए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गया। और बी सी फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड एंड थर्ड लेटर, सेकेंड ट्रायंगल का भी सेकेंड एंड थर्ड लेटर, बी सी अपॉन एम पी। तो यही तो हमको प्रूव करना है। इसका रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional. बस इसी रीजन की वजह से सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। वेरी सिंपल, इजंट इट? ओके, नाउ लेट्स कम टू द 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। इसमें भी 3 पार्ट्स प्रूव करने का है हमको। इसमें है सी डी एंड जी एच are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that। अब ये 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें दिया क्या है? सबसे पहले हमको पता है कि 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ट्रायंगल ई एफ जी दिया हुआ। 2 ट्रायंगल्स दिया है, ए बी सी एंड ई एफ जी, है ना। इसमें ये बताया है ए बी सी में सी डी जो है वो एंगल सी के बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसमें बताया है सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। बाइसेक्टर का मतलब इक्वली
डिवाइड करते हैं ये एंगल को, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. नाउ सिमिलरली GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल G. सो उसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये पार्ट दिया हुआ है और ये भी बताया है कि ABC एंड FEG आर सिमिलर. ABC एंड FEG आर सिमिलर दिया हुआ है. तो हमको प्रूव क्या करना, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आएंगे. CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. वो फर्स्ट पार्ट ले लेंगे. सो इन ट्रायंगल प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल FGH and triangle ACD or triangle ACD and FGH, यानी ACD और FGH ये दो ट्रायंगल में एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F. क्यों? क्योंकि ABC और FEG सिमिलर दिया हुआ, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F. ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ABC एंड EFG सिमिलर दिया हुआ है, FEG. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. ध्यान से देख लीजिए, ABC का A, FEG का F. ये ABC का A और FEG का F इक्वल है ना. दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब हमको एंगल C ऑल्सो, इसको हम फर्स्ट पार्ट ले लेंगे. ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. द रीजन इज द सेम, लेकिन हमारे ये FGH में एंगल G पूरा तो आ नहीं रहा है ना. तो एंगल C और एंगल G इसलिए इक्वल बताया क्योंकि हमको ये एंगल 1 और 3 को इक्वेट करना है. अब देखो, देयरफॉर हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G. अगर एंगल C और एंगल G इक्वल है, उनका आधा आधा भी इक्वल है. Therefore, angle 1 is equal to angle 3. ये angle 3 है. Angle 1 और angle 3, क्योंकि दोनों equal angles के आधा आधा है ना. So halves, उसका रीजन है दोनों halves of equal angles. हाफ का प्लूरल है halves, HALVES. ये एंगल 1 एंगल C का आधा है, एंगल 3 एंगल G का आधा है, इसलिए वो भी इक्वल है. तो ये हमने ले लिया 2. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल H, एंगल F, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. बस दो कंडीशंस में दो एंगल्स मिल गए इक्वल. देयरफॉर बाय AA criterion, triangle FGH
FGH is similar to triangle ACD. Triangle FGH is similar to triangle ACD. FGH and ACD are similar. लेकिन हमको प्रूव क्या करना था? CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, है ना. अब इसमें देखो CD इस ट्राइंगल का लास्ट टू लेटर्स, CD अपॉन इसका लास्ट लेटर्स GH विल बी इक्वल टू ये AC लेते हैं, इनका भी FG लेना पड़ेगा अपॉन FG corresponding parts of similar triangles, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, है ना. हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. सो प्रूव्ड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए व्हाट इज सेकेंड पार्ट? DCB एंड HGE, वेरी सिंपल एंड सिमिलर. DCB का एंगल 2, HGE का एंगल 4 इक्वल होगा, क्योंकि एंगल C पूरा एंगल G का इक्वल है. एंगल 2 है, आधा एंगल C है, एंगल 4 है, आधा एंगल G है. सेम रीजन हियर. ओके, सो सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, यानी DCB ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन सेम रीजन है, हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स, हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स. अगर दो एंगल इक्वल है तो इनका आधा आधा भी इक्वल ही होगा. अब हमको एक और पार्ट चाहिए. अब डेफिनेटली देखो ABC एंड FEG सिमिलर बताया है, सो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. रीजन करस्पॉन्डिंग angles of similar triangles. Similar triangles. Therefore, by AA criterion, therefore by AA criterion हमको क्या मिल रहा है? Triangle DCB is similar to triangle HGE. ये proved. सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया. बहुत सिंपल है. फर्स्ट पार्ट में जो यूज़ किया एग्जैक्टली सेम थिंग हम सेकेंड इसमें भी यूज़ कर रहे हैं. तो ACB में एंगल A और एंगल F यूज़ किया, एंगल 1 और एंगल 3 यूज़ किया. अब सेकेंड इसमें क्या है? DCB और HGE में एंगल B और एंगल E यूज़ किया, एंगल 2 और एंगल 4 यूज़ किया. तो सिमिलर प्रूव हो गया. अब देयर इज वन मोर पार्ट देयर. सॉरी, अब थर्ड पार्ट में क्या है? ट्रायंगल DCA
is similar to triangle HGF. Triangle DCA is triangle to HGF. Third part is again very simple. Angle A is equal to angle F, और angle 1 is equal to angle 3, जो पहले हमने प्रूव किया. पहले ये करस्पॉन्डिंग साइड ये प्रूव करने के लिए, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए लिया एग्जैक्टली वही चीज़, उसी चीज़ का आधा करना है हमको बस. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स. और इसका रीज़न क्या है? हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स. Therefore, by AA criterion, सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. AA criterion, triangle DCA is similar to triangle HGF. Proved. तो हमने इसमें भी तीनों पार्ट्स प्रूव कर दिया है. सब में ए क्राइटेरियन आ रहा है. तो हमको ये देखना है कि कौन सा एंगल इक्वल आ रहा है. दैट्स ऑल, है ना. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. तो ऐसा है, अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू ऑल. एंड please don't forget to like, share and subscribe my channel GMAS Classes, and please press the bell icon so that you get the notification in time. Thank you. Bye bye.